नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 27 मई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में 135 किलोमीटर की रफ्तार से रेमल का लैंडफॉल। समुद्र में ऊंची लहरें उठी, पेड़ खंभे उखड़े, मकान ढहे। सुंदरवन में एक व्यक्ति घायल भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, रेमल तूफान का पश्चिम बंगाल में तटीय इलाके में लैंडफॉल हुआ। पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुपुरा में के बीच 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। साथ ही तेज बारिश हुई। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, घर ढह गए, बिजली के खंभे भी उखड़ गए। साथ ही सुंदरवन के गोसाब इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल भी हुआ। अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे। 5 साल के अंदर यूसीसी लगाएंगे, एक साथ चुनाव भी करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, फिर इसके बाद सरकार के वादे के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य की दर्जा दे दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह बातें शनिवार को देर रात न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कही। स्वाति मालीवाल बोली, ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाया, इसके बाद रेप हत्या की धमकियां बढ़ गई है। वे आप प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार 26 मई को यूट्यूब ध्रुव राठी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ वीडियो पोस्ट किया, इसकी वजह से मुझे पहले से मिल रही रेप और हत्या की धमकियां बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2024, 1 जून को INDIA ब्लॉक की बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हो सकती है। जी हाँ, विपक्षी संगठन INDIA ब्लॉक ने 1 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसी दिन लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मीटिंग के लिए गठबंधन सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले 13 जनवरी को INDIA ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। राजकोट गेम जोन में आग, 12 बच्चों समेत 28 की मौत। वेल्डिंग की चिंगारी से आग भड़की, सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट था। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम 4:30 बजे TRP गेम जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। पहले 30 की मौत की जानकारी सामने आई थी, मगर SP क्राइम ने 28 की मौत की पुष्टि की है। मृतकों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के चाइल्ड हॉस्पिटल में आग, 6 नवजात की मौत, अस्पताल का मालिक गिरफ्तार। आरोप, बिल्डिंग में अवैध ऑक्सीजन की रिफिलिंग होती थी। जी हाँ, दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार 25 मई की देर रात आग लग गई। हादसे में 6 नवजात की मौत हो गई, 5 का रेस्क्यू किया गया है। 2 मंजिले बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर था, जिसमें कुल 12 बच्चे भर्ती थे। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू। भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी हुई। हलोदी देश का सबसे गर्म शहर, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, नौतपा का आज दूसरा दिन है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। नौतपा के पहले दिन यानी 25 मई को राजस्थान में गर्मी 5 से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जहां पिछले 3 दिनों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य का फलौदी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ निर्माण शुरू। 320 भूई हर दिन 14 घंटे काम कर रहे, एक बार भोजन करते हैं, लहसुन प्याज त्यागा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ तैयार किया जा रहा है। 10 मई से 320 कारीगर दिन में 14 घंटे इन रथों को तैयार करने में लगे हुए हैं। रथ बनाने वाले इन कारीगरों को भूई कहा जाता है। रथ निर्माण की यह कार्यशाला जगन्नाथ मंदिर के मुख्य सिंह द्वार महाराज 70-80 मीटर दूर है। राजकोट हादसा, पीड़ित परिवारों की आपबीती। बेटे को ढूंढ रहे पिता बोले, सिस्टम बेवकूफ बना रहा। 2 अस्पतालों में शव रखे लोग भटक रहे। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। बिना जांच परख के किसी को भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये शब्द एक पिता के हैं जो अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए पूरी रात से सिर पकड़कर अस्पताल की लॉबी में बैठे हैं।
राजकोट के टीआरपी गेम जोन में लगी आग के बाद अब तक इनके बेटे का पता नहीं चल सका है। राहुल गांधी बोले, हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के एमपी सेंटर कहते हैं मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को हिमाचल दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने सिरमौर के नाहन में शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रैली की। इसके बाद वह ऊना पहुंचे। यहां उन्होंने हमीरपुर लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में रैली की। अमित शाह ने एक सभा में बोले, केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया। कहा, सीएम मान पायलट बनकर जाते हैं। पीएम ने सिख गुरुओं का सम्मान किया। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरा पंजाब भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को केस लड़ने के लिए फीस चाहिए, इसलिए उन्होंने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा है। चुनाव लड़ना है तो अपना क्रेडिट कार्ड डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। पीएम मोदी बोले, योगी जी अच्छों को की गर्मी निकालने में एक्सपर्ट। देवरिया में कहा, माफिया के महल की जगह गरीबों के घर बना रहे हैं। यूपी में माहौल बदला है। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। देवरिया में पीएम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, सपा के जंगल राज को आपने देखा, कैसे बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था। व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी। किसी के प्लॉट पर कब्जा करके गुंडे माफियाओं के महल खड़े हो जाते थे। जब से योगी जी आए हैं, माहौल और मौसम बदला हुआ है। प्रियंका गांधी बोली, चंडीगढ़ का सपना नेहरू जी ने देखा। कहा, विदेश से आर्किटेक्ट बुलाकर निर्माण कराया। मोदी ने यहाँ 10 साल कुछ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज चंडीगढ़ दौरे पर रही। उन्होंने सेक्टर 27 के रामलीला ग्राउंड में लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी के पक्ष में रैली की। प्रियंका गांधी ने कहा, चंडीगढ़ शहर का सपना नेहरू जी ने देखा था। उन्होंने विदेश से आर्किटेक्ट बुलाकर इस शहर का निर्माण करवाया। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया। रक्षा मंत्री बोले, देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते। अगले 5 साल में वन नेशनल वन इलेक्शन होगा। केजरीवाल वर्क फ्रॉम होम जेल वाले पहले सीएम। जी हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पंजाब दौरे पर थे। सबसे पहले उन्होंने फतेहगढ़ में भाजपा उम्मीदवार गेजाराम के समर्थन में रैली की। इसके बाद वे भटिंडा पहुंचे। यहाँ उन्होंने भटिंडा लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट परमपाल कौर के समर्थन में रैली की। रक्षा मंत्री ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें खड़े होने से मना किया है। 7 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। जब तक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक वे आराम नहीं करेंगे। इजराइल की एयर स्ट्राइक, गाजा में 35 लोग की मौत। आरोप, रिफ्यूजी शिविर पर हमला हुआ, मरने वालों में महिला बच्चे। जी हाँ, गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में 35 लोग की रविवार 26 मई की देर रात मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ये हमला इजराइल ने किया है। हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। सिंगापुर के बाद कतर एयरवेज की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, 6 क्रू मेंबर समेत 12 घायल। विमान दोहा से डबलिन जा रहा था। जी हाँ, दोहा से डबलिन जा रहा कतर एयरवेज एक विमान टर्बुलेंस में फंस गया। फ्लाइट QR017 का टर्बुलेंस से सामना रविवार 26 मई को तुर्की के ऊपर से उड़ान भरने के वक्त हुआ। इस घटना में 6 क्रू मेंबर समेत 12 लोग घायल हो गए। हमास ने इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। 5 महीने बाद हमास का तेल अवीव पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हमास की अल कासमी ब्रिगेड ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रविवार को एक बड़ा मिसाइल हमला किया है। सोशल मीडिया पर एक बयान में हमास की रक्षा शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने कहा कि इजरायली नरसंहार के जवाब में यह कार्रवाई हुई है। बाद में इजरायली सेना ने भी माना कि राफा से 8 रॉकेट दागे गए हैं। ऋषि सुनक की पार्टी के 78 सांसदों ने राजनीति छोड़ी। ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले अब तक 122 नेताओं ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। जी हाँ, ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही पीएम ऋषि सुनक को एक नई समस्या से जूझना पड़ रहा है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी में लगातार सांसदों का इजाफा जारी है। हाल ही में टोरी पार्टी के पुराने नेता माइकल गोव और एंड्रे लिप्सम ने राजनीति को अलविदा कह दिया। दुबई अबू धाबी एयरपोर्ट पर भारतीय पर्यटकों के लिए नियम सख्त। अब बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये
रिटर्न टिकट होना जरूरी। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात ने हवाई यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए नियम में बदलाव की घोषणा की है। अब नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक दुबई अबू धाबी जाने वाले पर्यटकों के बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये या उसके पास क्रेडिट कार्ड और रिटर्न टिकट होना जरूरी होगा। शेयर बाजार लगातार तीसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई पर। सेंसेक्स ने 75,679 और निफ्टी ने 23,043 का स्तर छुआ। मेटल शेयर्स में ज्यादा तेजी। जी हाँ, शेयर बाजार ने आज यानी 27 मई को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 75,689 का स्तर छुआ। वहीं निफ्टी ने भी 23,043 का ऑल टाइम हाई बनाया। कोलकाता ने तीसरी बार जीता आईपीएल। बॉलर्स ने हैदराबाद को फाइनल के सबसे कम स्कोर पर रोका। बल्लेबाजों का फास्टेस्ट रन चेज। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोलकाता इस लीग में तीसरी बार चैंपियन बनी है। टीम ने 10 साल बाद खिताब जीता है। पिछली बार कोलकाता 2014 में चैंपियन बनी थी। चेपॉक मैदान पर रविवार को हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 18.3 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह आईपीएल फाइनल का लोवेस्ट स्कोर है। कोलकाता ने 10.3 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। धोनी और कोहली गले मिले। वनखेड़े में लगे हार्दिक के खिलाफ होर्डिंग। हर्षित ने मयंक को चिढ़ाया। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ टीम तीसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया। आईपीएल के सभी 74 मुकाबले रोमांचक से भरपूर रहे। साथ ही कई मुकाबलों में शानदार मोमेंट्स भी देखने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।